आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि दशा संधि कितने पीरियड तक रहती है, कितना समय जो है दशा संधि में लगता है। दशा संधि एक जो है ट्रांजिशन फेज होता है, जहाँ प्लैनेट दोनों ही प्लैनेट की एनर्जी पर्सन पर इफेक्ट कर रही होती है, उसकी लाइफ में इफेक्ट कर रही होती है। जब दोनों ही प्लैनेट की एनर्जी पर्सन पर इफेक्ट कर रही होती है, तो प्लैनेट जो है अपना जो है असर दिखाते हैं। एक ही समय में दोनों ही प्लैनेट असर दिखाते हैं। जब एक प्लैनेट अपना काम करके दूसरे प्लैनेट को हैंडओवर कर रहा होता है, तो उसी फेज को जो है हम दशा संधि कहते हैं। आज जो है हम केतु टू वीनस दशा संधि के बारे में बात करेंगे कि कितना टाइम पीरियड लगता है केतु की दशा एंड होने पर और वीनस को अपना असर दिखाने पर। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। देखिए, जब कोई भी दशा जब शुरू हो रही होती है, तब उसके स्टार्टिंग के कुछ मंथ तक जो है पर्सन को पुरानी ही दशा का एक्सपीरियंस हो रहा होता है। पर्सन की लाइफ में पुरानी ही दशा का असर रहता है। दशा संधि के फेस जब वो एंडिंग फेज पर होता है, तो पुरानी दशा का अंत होता है। जैसे कि केतु टू वीनस की दशा का हम एग्जाम्पल लेते हैं। जब वीनस की दशा शुरू हो रही होती है, तो उसके स्टार्टिंग के फेज जो होते हैं वो वीनस की जैसे ही होते हैं। वीनस का प्रभाव आना शुरू होता है, लेकिन जब एंड होती है, तो जो है केतु जो है दशा संधि के एंडिंग में जो है कंप्लीटली ड्रास्टिक और उसकी एनर्जी जो होती है वो पीक पर होती है। आज जो है मैं अपने ही एक्सपीरियंस के थ्रू जो है अपनी दशा संधि के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरे क्या एक्सपीरियंस रहे और मैंने क्या चीज अपनी दशा संधि में देखा है। मेरी जब दशा संधि पीरियड शुरू हो रही थी, तो मैंने अपने अनुभव से ये देखा है कि मेरी दशा संधि टोटल 18 मंथ्स की थी, जिसमें टोटल 15 जो मंथ्स थे, 1 ईयर एंड 5 मंथ। इस मंथ में मैंने जो है तो बहुत ज्यादा ही जो है इंटेंस पीरियड रहा है। 18 मंथ्स में मैंने देखा कि जिसमें मुझे केतु और वीनस इन दोनों ही प्लैनेट की एनर्जी अपनी लाइफ में, अपने बिहेवियर में और अपने करियर में दिखाई दी। मेरी दशा संधि के स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स मुझे शुक्र की महादशा का एहसास हो रहा था। मन में शांति, रात को नींद का अच्छे से आना, बॉडी के पेन सब एंड हो चुके थे। जॉब की अपॉर्चुनिटी का मिलना, अपने रिलेटिव्स की तरफ से डिनर के लिए या किसी फंक्शन के लिए इनविटेशन का आना, खुद के नेचर और माइंडसेट में मैंने चेंजेस महसूस किए थे। इस फेज में सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। स्टार्टिंग का फेज मैं आपको बता रही हूँ। अपने अंदर जो है अच्छा नेचर महसूस करना, आर्ट्स एंड क्राफ्ट की तरफ जाना, ड्राइंग एंड पेंटिंग्स वगैरह बनाना। इस दशाशंदी फेज में जो है अपने अंदर मैंने बहुत ही अच्छी चीजें भी महसूस की। पर ये सब कुछ बहुत ही कम वक्त के लिए रहा, स्टार्टिंग के फेज में रहा। लेकिन जब दशा संधि मेरी एंड हो रही थी, तो उसके कुछ महीने पहले ही, मैं कहना चाहूंगी 4 मंथ्स पहले ही, मुझे बहुत ही बैड इफेक्ट जो है इस फेज में देखना पड़ा। जैसे ही मेरी दशा आगे बढ़ने लगी, मैंने अपनी फैमिली मेंबर से फाइट करना, मन में नेगेटिव विचार का आना, रात को परेशान होना। जैसे ही इवनिंग का टाइम आ जाता था, मुझे घबराहट, बेचैनी महसूस होना, रात को नींद बिल्कुल ना आना, फ्यूचर को लेकर के वरी होना, माता-पिता से गुस्सा रहना, अकेली अपने आप को बेडरूम में बंद करना पूरा-पूरा दिन, बिना किसी से बात किए हुए रहना, आइसोलेशन, डिटैचमेंट, दुनिया से धोखा, अपने ही रिश्तेदारों से मैंने धोखा देखा, अपने ही बहुत ही क्लोज रिलेटिव और क्लोज रिलेशनशिप से बैकस्टैपिंग का सामना करना। तो ये एंडिंग का फेज था, और ये एंडिंग का फेज जो 4 to 5 मंथ्स जो है, ये कम्प्लीटली पेनफुल रहता है। और इस फेज में जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें होती है। इस फेज के एंड में मैंने कुछ इंसिडेंट्स ज़रूर होते हैं इस फेज के एंड में, जिसका पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, या फिर पर्सन की बेइज्जती होती है, सुसाइडल थॉट्स का आना। इस फेज के एंड में इंसान जो है दशा संधि के एंड में अपनी ज़िंदगी से हार चुका होता है। अब उसे ज़िंदगी से कोई उम्मीद नहीं होती, कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही होती।
ये पीरियड कंप्लीटली 18 मंथ्स का होता है। इन 18 मंथ्स में पर्सन के दोनों ही प्लैनेट की एनर्जी पर्सन की पर्सनैलिटी, उसके करियर और उसकी लाइफ के डिफरेंट एरियाज में दिखते हैं। इस 18 मंथ की स्टार्टिंग का मंथ तो काफी अच्छा होता है, जहाँ शुक्र के आपको प्रभाव दिखना शुरू होते हैं। आपका मन वगैरह काफी खुश रहता है। लेकिन जैसे ही एंडिंग का फेस होता है, उसके 4 मंथ्स जो होते हैं वो कंप्लीटली ड्रास्टिक होते हैं। परिवर्तन बहुत जल्दी-जल्दी होते हैं। आपको ये नहीं पता चलेगा करके लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बहुत फास्ट-फास्ट जो है चीज़ें और इंसिडेंट्स होने लगते हैं इस दशा के एंडिंग फेस में। रिलेशनशिप का टूटना या फिर बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप से बैकस्टैबिंग वगैरह का होना, पर परिवर्तन ज़रूर होता है और बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता है। जब दशा संधि चल रही होती है तो कुछ भी क्लियर नहीं होता। मेंटल फॉग का होना, इल्यूजन, हार्ट ब्रेक, बैक स्टैबिंग, ये सब होता है दशा संधि के फेस में। पर्सन दशा संधि के फेस में जो है कंप्लीटली कंफ्यूज रहता है। उसे अपने करियर को लेकर के बहुत सारी अपने ही मन में और अपने ही नशे में ढेर सारे उसने ऑप्शंस बना लिए होते हैं। 10 ऑप्शंस होते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अपना करियर बनाने के बारे में सोचता है। संधि एंड होते ही पर्सन के माइंड में जो है क्लैरिटी आने लगती है। वो इल्यूजन से बाहर निकलता है, जहाँ माइंड में 5 चीज़ों की अलग-अलग डायरेक्शन में भाग रहा होता है। वहाँ वो एक चीज़ पर पर्टिकुलरली करियर में पर्सन जो है डिफरेंट डिफरेंट करियर को चेंज करने के बारे में सोचता है, बट वहाँ जो है उसे क्लैरिटी मिलती है दशा संधि जब एंड होती है तब। आपको कंप्लीटली क्लैरिटी दिखने लगेगी। धीरे-धीरे लाइफ आपकी जो है सुधरने लगेगी। सब कुछ बहुत अच्छा होता हुआ आपको महसूस होगा दशा संधि के एंडिंग के बाद। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस मेरी दशा संधि फेज का। आप लोग भी कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें मुझसे। महादशा आपकी कैसी रही? और दशा संधि फेज में आपने क्या अपनी लाइफ में चेंजेस देखे या किस फेज से आप गुजरे? आप मुझे जो है कमेंट करके ज़रूर बताएँ। केतु महादशा से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये भी बताएँ करके आपको जो है नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए।